हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का 13 नंबर का वीडियो करने वाले। इसके पहले के 12 वीडियो आ चुके हैं। यदि उन्हें आपने नहीं देखा है तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां क्लिक करके आप सीधे प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे और स्टार्टिंग से करंट अफेयर के वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। हम इस सीरीज में हर वीडियो में 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन बनाने की या क्वेश्चन आने की जिनसे संभावना बहुत ज्यादा है। आज भी हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला जो टॉपिक है हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपने रन स्टडी पे पहली बार विजिट किया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबाना है आपको, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उसी समय उस वीडियो का लाभ ले सके। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको हम CAA शॉर्ट में बोला जाता है। जिसको नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। ठीक है। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए जो संशोधन बिल लाया गया, लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पारित हुआ और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। ये 2 तारीखें आपने और पहले कहां पर देखी है? तो 9 दिसंबर 1946 का दिन याद कीजिए जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और 11 दिसंबर 1946 का दिन याद कीजिए जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। इसमें अस्थायी सदस्य थे, इसमें स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। याद है ये तारीख है। अगला है इसमें सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? तो याद रखना है आपको 1955 में सबसे पहले नागरिकता अधिनियम लाया गया और इसमें नियम और कायदे कानून बताए गए थे कि नागरिकता हम यदि किसी व्यक्ति को देंगे तो उसके लिए क्या क्या नियम होंगे और क्या क्या शर्तें उस पर बाध्यकारी होंगी। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA है, इसमें क्या है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित कुल 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में 6 धार्मिक अल्पसंख्यक को भारत की नागरिकता प्रदान करना है। 6 धार्मिक अल्पसंख्यक में कौन कौन आ जाएंगे? तो एक तो हमारे हिंदू हो गए, ठीक है, दूसरे हमारे पारसी, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई। ये सभी धर्म वहां पर अल्पसंख्यक है और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया है। ठीक है ना। तो यदि कोई व्यक्ति वहां का देश छोड़कर हमारे यहां पर आता है तो उसको सबसे पहले शरणार्थी बोला जाता है। ठीक है। क्या बोलेंगे? शरणार्थी बोलेंगे। और 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी इस संशोधन बिल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। जब हम पहली बार नागरिकता अधिनियम लाए थे 1955 में, अब ये दूसरी बार लेके आए, संशोधन कर रहे हैं हम उसमें, तो उसी में संशोधन करेंगे 1955 वाले में। ठीक है ना। अब इसमें CAA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो याद रखना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और CAB का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है ना। ये जब बिल लाया गया तो 126वें नंबर का संशोधन बिल था। ये क्या था? 126वें नंबर का संशोधन बिल था नागरिकता संशोधन अधिनियम। 11 साल के बजाय 5 साल रहने पर ही शरणार्थी को अब नागरिकता मिल सकेंगी इस संशोधन के तहत। और नागरिकता का कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो भाग 2 है। पहले तो ये भाग याद रखना है कि किस भाग में नागरिकता दी है। तो भाग 2 में नागरिकता दी है और अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये सारा कुछ था नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हमने इसमें डिस्कस किया है। तो एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और CAB अगर आ गया तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। 126वां संशोधन बिल था और किसी भी शरणार्थी जो कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुका था, उस शरणार्थी को अब इस संशोधन के तहत नागरिकता मिल सकेंगी यदि वह 5 साल तक शरणार्थी के रूप में भारत में रहा हो। नागरिकता का जो अनुच्छेद है वह भाग 2 में दिया हुआ है। 5 से 11 अनुच्छेद इसमें आता है। सबसे पहला नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था और इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित कुल 6 धार्मिक अल्पसंख्यक को भारत की नागरिकता प्रदान करना है।
इसका मेन उद्देश्य। ठीक है, तो ये था नागरिकता संशोधन अधिनियम। बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है भारत का नया मानचित्र। तो भारत का नया मानचित्र जारी हुआ है 2 नवंबर 2019 को। भारत का नया मानचित्र जारी हुआ है जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाया गया है। याद रखना है, जब मानचित्र बना तब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश को इसमें दर्शाया गया। अब किसने तैयार किया? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यह तैयार किया गया। लद्दाख में, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 2 जिले इसमें दर्शाए गए हैं, एक कारगिल और लेह। 2 ही जिले हैं लद्दाख में, कारगिल और लेह। ये क्वेश्चन भी आने की संभावना रहती है कि लद्दाख में कुल कितने जिले हैं, तो याद रखना है 2 जिले हैं लद्दाख में, कारगिल है और लेह है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कुल 22 जिले दर्शाए गए हैं, जिसमें पीओके के मीरपुर भी आता है और एक आता है मुजफ्फराबाद। पीओके का मुजफ्फराबाद और मीरपुर को मिलाकर 22 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात है एक और, कि दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव को मिला दिया गया। कब मिलाया? 26 जनवरी 2020 को मिलाया। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे रह गए। ठीक है, 9 थे लेकिन अब कितने बचे? 8 और बच गए। ठीक है, भारत के नए मानचित्र के बारे में सारी बातें याद रखना है। जब मानचित्र आया 2 नवंबर 2019 को, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने तैयार किया, तो 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेशों को उन्हें दर्शाया। लद्दाख में 2 जिले दर्शाए, कारगिल और लेह। जम्मू कश्मीर में 22 जिले दर्शाए, पीओके के मीरपुर और मुजफ्फराबाद को भी इसमें शामिल किया है। और दादर नगर हवेली दमन दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 के बाद से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 बची है। ठीक है ना। अब बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, इसका अस्थायी सदस्य बन गया है हमारा भारत। 1 जनवरी 2021 से 5 नए अस्थायी सदस्य इसमें बने हैं, जिसमें भारत है, आयरलैंड है, मैक्सिको है, नॉर्वे है, केन्या है। सभी के नाम याद रखना है आपको। और इसमें टोटल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, और इनकी जो सदस्यता होती है कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है और निर्विरोध रूप से चुना गया था। ठीक है ना। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र की भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सदस्य देश की संख्या 193, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस। ये सारी बातें आपको याद रखना है सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने हैं भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, केन्या। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता होती है इनकी। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना और निर्विरोध रूप से चुना गया। संयुक्त राष्ट्र का अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सदस्य देशों की संख्या 193 है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, महासचिव एंटोनियो गुतेरेस है इसके। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा माइनिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा किस जिले में की गई? तो यह की गई सिंगरौली जिले में। मतलब शिवराज सिंह चौहान ने बोला है कि माइनिंग कॉलेज खुलेगा और मेडिकल कॉलेज खुलेगा सिंगरौली जिले में। ठीक है, याद रखना है आपको। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में आपदा के समय नवाचार श्रेणी में रोजगार सेतु पोर्टल हमारे मध्य प्रदेश का है। रोजगार सेतु पोर्टल, इसको सिल्वर अवार्ड रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो कि हमारे भारत के 14th नंबर के राष्ट्रपति है, इनके द्वारा आपदा के समय नवाचार श्रेणी में रोजगार सेतु पोर्टल को सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश धार्मिक संस्था अधिनियम 2020 से संबंधित अध्यादेश लागू हुआ है, तो यह 9 जनवरी 2021 से लागू हुआ है। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 9 जनवरी 2021 मतलब इसी साल से मध्य प्रदेश में धार्मिक संस्था अधिनियम 2020 से संबंधित अध्यादेश लागू हुए हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटन के क्षेत्र विकास के लिए केरल राज्य के पर्यटन विभाग के साथ समझौता किया है। तो ये सारी बातें आपको 4 न्यूज़ है, याद रखना है। आगे और पढ़ रहे 6 न्यूज़, तो पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा माइनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है सिंगरौली में। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में
रोजगार सेतु पोर्टल को सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। धार्मिक संस्था अधिनियम 2020 के अध्यादेश 9 जनवरी 2021 से लागू हुए। पर्यटन विभाग ने, मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने केरल के पर्यटन विभाग के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साइंस सेंटर की स्थापना भोपाल में की जाएगी। पुरुष हॉकी अकादमी की स्थापना ये भी भोपाल में की जाएगी और मार्शल आर्ट अकादमी टीटी नगर भोपाल में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तीनों बातें याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय साइंस सेंटर भोपाल में खुलेगा, पुरुष का हॉकी अकादमी खुलेंगी और मार्शल आर्ट अकादमी खुलेंगी भोपाल में। ठीक है, पहले तो साइंस से जोड़ेंगे भोपाल को, साइंस सेंटर बनाएंगे, फिर हॉकी, पुरुषों को हॉकी खेलने भेजेंगे और मार्शल आर्ट भी सिखाएंगे भोपाल में। तीनों चीजें याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय साइंस सेंटर में क्या क्या होगा, पुरुष हॉकी अकादमी बनेगी और मार्शल आर्ट बनेगा और सब की सब भोपाल में बनेगा। महिलाओं की हॉकी अकादमी की स्थापना फिर से की जाएगी ग्वालियर में, क्योंकि 2006 में पहले ही कर चुके थे, तो अब फिर से हॉकी अकादमी की स्थापना ग्वालियर में की जाएगी और एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की स्थापना भी ग्वालियर में की जाएगी। तो ग्वालियर के दो चीजें याद रखना है, महिलाओं की हॉकी अकादमी ग्वालियर में और अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर भी कहाँ बनेगा, ग्वालियर में बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय एक ग्वालियर में बन रहा है तो एक अंतर्राष्ट्रीय साइंस सेंटर भोपाल में बनेगा, पुरुष की हॉकी अकादमी बनेगी, मार्शल आर्ट की अकादमी बनेगी। और मुख्यमंत्री के द्वारा आदर्श जिला बनाने की घोषणा किसको की गई है, तो सिंगरौली को। सिंगरौली में मतलब आपके माइनिंग कॉलेज भी खुलेगा, मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा और सिंगरौली को ही मुख्यमंत्री के द्वारा आदर्श जिला बनाने की घोषणा की गई है। टीकाकरण का प्रारंभ भी सिंगरौली से ही हुआ है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है सिंगरौली के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश की खेल नीति, सबसे पहली खेल नीति आपको याद रखना है 1989 में आई थी। मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति 1990 में आई थी और जो नवीन खेल नीति है यह 2005 में आई थी। उसी के एक साल बाद ग्वालियर में महिला हॉकी अकादमी की स्थापना की गई थी और अब फिर से कर दिए वहीं पर। ठीक है, तो याद रखना है ये सारी बातें। ठीक है ना, तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन के तरफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे इसी करंट अफेयर से रिलेटेड है उनको हम डिस्कस करने वाले, और ये क्विज राउंड होता है। आपको केवल उतना ही समय दिया जाता है जितना मैं क्वेश्चन पढ़ने में समय लगाऊंगा और उसके ऑप्शन पढ़ने में समय लगाऊंगा, उतना ही समय आपको मिलेगा। तो आपको फटाफट अपने दिमाग को एकदम एक्टिव मोड में रखना है और इस प्रकार से सोचना है कि एग्जाम में आया है आपके क्वेश्चन, तो उसको फटाक से आपको आंसर करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1953, ऑप्शन सी 1955 या ऑप्शन डी है 1956। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 1955 में लाया गया था पहला भारतीय नागरिकता अधिनियम। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में उल्लेखित है? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3 या ऑप्शन डी है भाग 4। तो इसका सही उत्तर आएगा भाग 2 में उल्लेखित है भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद और 5 से लेकर 11 में दिए गए हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संशोधन अधिनियम के लिए कौन सा बिल लाया गया था? 101वां, 126वां, 122वां या 120वां? तो इसका सही उत्तर आएगा 126वां नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल लाया गया था संशोधन करने के लिए, और पहले बिल में संशोधन करने के लिए लाया गया था, 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मानचित्र में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश दर्शाए गए हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 या ऑप्शन डी है 10। तो भारत के नए मानचित्र में इसने बोला है तो 9 केंद्र शासित प्रदेश दर्शाए गए हैं और टोटल 28 राज्यों को इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो लद्दाख में आपको याद रखना है 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का नया मानचित्र कब जारी किया गया? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 2019, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 2020, ऑप्शन सी है 2 नवंबर 2019 या ऑप्शन डी है 2 नवंबर 2020। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 2 नवंबर 2019 को भारत का नया मानचित्र जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 तक केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 या ऑप्शन डी है 10। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास अभी वर्तमान में 26 जनवरी 2021 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 7 या ऑप्शन डी है 10। तो याद रखना है 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष या ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर आएगा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 अप्रैल, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर या ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर आएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। 2 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन ए डेविड मालपास, ऑप्शन बी टेड्रोस अधनोम, ऑप्शन सी एंटोनियो गुतेरेस, ऑप्शन डी मत्सुगो अस्कावा। तो इसका सही उत्तर आएगा एंटोनियो गुतेरेस जो है यह संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव है। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, टेड्रोस अधनोम WHO के अध्यक्ष है और मत्सुगो अस्कावा ADB के अध्यक्ष है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी है असम। तो इसका सही उत्तर आएगा केरल राज्य के पर्यटन विभाग के साथ मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा माइनिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा किस जिले के लिए की गई? तो ऑप्शन ए है हरदा, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है सीधी या ऑप्शन डी है सिंगरौली। तो इसका सही उत्तर आएगा डी सिंगरौली में मुख्यमंत्री के द्वारा माइनिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धार्मिक संस्था अधिनियम 2020 किस तारीख से लागू हुआ? ऑप्शन ए है 9 जनवरी 2020, ऑप्शन बी है 9 जनवरी 2021, ऑप्शन सी है 18 दिसंबर 2020 या ऑप्शन डी है 24 जनवरी 2021। तो इसका सही उत्तर आएगा 9 जनवरी 2021 से मध्य प्रदेश में धार्मिक संस्था अधिनियम 2020 के कुछ अध्यादेशों को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय साइंस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी अकादमी की स्थापना कहां पर की जाएगी? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही उत्तर आएगा भोपाल में ही पुरुष हॉकी अकादमी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकादमी की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है ग्वालियर या ऑप्शन डी है शहडोल। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी ग्वालियर में महिला हॉकी अकादमी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मार्शल आर्ट अकादमी की स्थापना किस शहर में की जाएगी? ऑप्शन ए सिंगरौली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी विदिशा या ऑप्शन डी है बालाघाट। तो इसका सही उत्तर आएगा मार्शल आर्ट अकादमी TT नगर स्टेडियम भोपाल में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की स्थापना कहां पर की जाएगी? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी सीहोर या ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किस जिले को आदर्श जिला बनाने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन ए है सीधी, ऑप्शन बी है सिंगरौली, ऑप्शन सी है झाबुआ या ऑप्शन डी है डिंडोरी। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी सिंगरौली को मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की है कि आदर्श जिला बनाया जाएगा। ठीक है, और यहीं पर माइनिंग कॉलेज भी खुल रहा है और यहीं पर मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। तो ये आपके 20 प्रश्न थे। अब आपके लिए क्विज के प्रश्न स्मृति आधारित है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, अब आपको याद है कि नहीं ये आपको देखना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत ने राफेल किस देश से खरीदे? क्वेश्चन सेकंड है, रवि यादव का संबंध किस खेल से है? थर्ड क्वेश्चन है, रिवाइवल ऑफ रिवर अवार्ड किस जिले को दिया गया? और फोर्थ क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आप क्विज में आंसर करेंगे और जब भी आंसर करें तो क्विज करके लिखा करो। क्विज लिख देना, क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसा करके आंसर करना है आपको। ठीक है ना? तो ये था आपका 13वें नंबर का करंट अफेयर का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।